ये सेकंड पार्ट है पिछली पॉडकास्ट का जो मैंने करी थी मेरे बॉक्सिंग कोच समंत के साथ। आई एम ट्राइंग कि मैं उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत कर सकूं जो इस सोसाइटी में सही में कुछ चेंज लेके आ रहे हैं, एंड दिस पॉडकास्ट इज फॉर द सेम पर्पस। बाकी आई होप आप इन दोनों एपिसोड से कुछ ना कुछ बढ़िया सीख के जाओगे। लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो ना तो या तो हो आप ए ग्रेड के ऑफिसर और या फिर हो आप स्पोर्ट्स कोटे से। स्पोर्ट कोटे से 8 घंटे हैं तो स्पोर्ट्स कोटे वाला बंदा करेगा 5 से 6 घंटे की ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद हमें मिलती है 8 CL, 30 EL। उसको सिर्फ 30 स्पेशल CL मिलेंगी खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो भाई स्पोर्ट्स कोटे से हो तो मजे तो तुम्हारे ही होंगे, मजे तो है, और अलग से कोई फंड वगैरह मिले वो अलग। मतलब लेकिन वही वाला हिसाब किताब, एक सीरियस एथलीट है हाँ तो उसके लिए फिर तो वो छुट्टी भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल, वो छुट्टी भी कम है उसके, मतलब एक मैं सही बता रहा हूँ, एक अच्छा लेवल का एथलीट है तो उसके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। सुबेरे उठते के साथ ही, और कब शाम हो गई, कब रात हो गई, कब खत्म हो, कुछ नहीं पता होता। तो यहीं पे तो मार खा रहे हैं ना कि अगर थोड़ी देर पहले यही तो बात करी, सरकार का मेजोरिटी रोल है। गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जीतने के बाद जो अपना क्रेडिट लेने वो पहुंच रहे हैं, उस क्रेडिट के लिए उनको जीतने से पहले भी मेहनत करनी चाहिए। जीतने से पहले भी मेहनत करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है भाई आपने, ये बहुत ही, मतलब अगर खिलाड़ी को पहले मिल जाए ना बिल्कुल, तो उसको वो जो उसका स्ट्रगल है ना थोड़ा सा, हाँ, गेम को लेकर, चीजों को लेकर, वो खत्म हो जाएगा एक एक इक्विपमेंट्स को जोड़ने में। एक यही क्लब में बताता हूँ मैं, बिल्कुल। जैसे मैं क्लब में बताता हूँ कि बच्चों को बोलना है कि किसी बच्चे के पास हेडगार्ड नहीं है, हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ले इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास है नहीं। हाँ, वो डेफिनेटली ले लेता वो चीज, लेकिन जैसे तैसे मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ उतना मैं कर देता हूँ। ये सारी चीजें हो जाती हैं, कैसे ना कैसे हो जाए। लेकिन मैं और भी एथलीट्स की बता रहा हूँ, छोटी सी चीज है, हेडगार्ड नहीं ले पा रहा। आई होप आगे जब चल गए एथलीट्स को, जो रिनाउंड एथलीट्स हैं उनके अलावा भी जो अपकमिंग एथलीट्स हैं उनका भी गवर्नमेंट प्लस ब्रांड्स कुछ कर पाए। और इसमें ना सबका फायदा है, सबका फायदा है। सरकार को एथलीट्स मिलेंगे बढ़िया, सरकार को एथलीट का फायदा होगा, इंडिविजुअल इंडिया ग्रो करेगा, ब्रांड्स का नाम होगा। मैं आपको वही बात कंप्लीट करना चाहूंगा, वो जो कह रहे थे ना कि खिलाड़ी को अगर पहले मिल जाए चीजें, हाँ, तो उसकी चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। बिल्कुल। मैं छोटे से एक बॉक्सिंग में एक हेडगार्ड की बात कर रहा हूँ, हाँ, कि अगर हेडगार्ड मिलता है बॉक्सर को, एथलीट को पहले मिल जाता है, वो नहीं ले पाता। हाँ, इसलिए नहीं ले पाता कि उसके पास पैसे नहीं होते, रीजन यही है। लेकिन अगर उसको पहले मिल जाता है वो अच्छा, लेकिन जो बॉक्सर्स नहीं ले पाते, हाँ, वो पीछे क्यों रह जाते? छोटी छोटी चीजों से, बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों से खेल रहे हैं, हेड इंजरी हो जा रही है, 6 महीने के लिए बेड रेस्ट। छोटी सी चीज है, मैं अमाउंट बताता हूँ, 25-26-2700 रुपए का हेडगार्ड आता है। हाँ, हाँ, रिंग शूज ही आते हैं, हाँ, ठीक है, रिंग शूज ही आते हैं। पाँव मुड़ गया, नहीं थे चीजें, इक्विपमेंट्स नहीं है, मुड़ गया पाँव, 6 महीने के लिए गेम खराब। वो बॉक्सर बहुत पीछे चला गया, या कोई सा भी एथलीट, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, कोई सा भी गेम के लिए बोल, हर गेम में तो हर गेम में अगर इक्विपमेंट्स नहीं ले पा रहा वो बॉक्सर, गड्ढे में जाएगा, गड्ढे में जाएगा। जरूरी है ये लेना, लेकिन वो ये नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात है, यहीं पे जाके मार खा रहे हैं ना फिर। चलो अब तो ये सीरियस बातें हो गई, बढ़िया जो भी करना था। बिल्कुल। आपकी पर्सनल मेरे को 1-2 चीज पूछनी है। कभी बढ़िया से पिटे और रिंग में जाके कि हाँ ये इस बंदे के फंस गया, अब ये तो भाई पिटेगा। साहब बहुत ही, मुझे बॉक्सिंग का शौक चढ़ा था, शुरू से ही मेरा मन था, मैं पता नहीं क्यों एक्साइटेड था बॉक्सिंग को लेकर, कि बॉक्सिंग करनी है, ये है, गेम होता है बॉक्सिंग, ठीक है, पता नहीं है चीजों के बारे में। अच्छा, ये लेकिन ज्वाइन कर लिया सारी चीजें। उसके बाद बॉक्सिंग ग्लव्स खरीदे, वो मेरा जो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा उस दिन का मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने उसको लिया, बॉक्सिंग ग्लव्स, ट्रेनिंग चल रही है मेरे लिए। IGI स्टेडियम में मैं ट्रेनिंग करता था। अच्छा, 2016 में मैं ट्रेनिंग करता था, तो मैं देखता था कि मेरे लिए तो बिल्कुल एकदम अलग माहौल था वो। मेरे लिए सिंपल, जैसे कि अगर कोई क्लब में आता है ज्वाइन करने के लिए, वो यहाँ का माहौल देखता है तो वो एकदम ऐसे हो जाता है। तो मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसा आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा सीन था क्या, रजिया गुंडों में फंस गई? मैं शरीफ बच्चा वैसे ही थोड़ा सा समझ सकते हो आप। ये तो गुंडा लोग है रे बाबा। तो क्या हुआ कि मैं देख रहा हूँ, चलो ठीक है, ओके। वहां पर IGI स्टेडियम में ना ट्यूसडे और फ्राइडे को स्पारिंग होती थी, ठीक है। और उस टाइम पे कोच थे SR सिंह थे, अच्छा, तो वो कोच थे, बहुत ही बढ़िया कोच है। फिर उसके बाद मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं, 1-8 महीने हुए, 1-8 महीने में कुछ नहीं आता। तो ऐसे ही फिर उसके बाद स्पारिंग हो गई, स्पारिंग लाइन में खड़ा हो गया मैं। उसके बाद क्या हुआ कि बुला रहे हैं, आ जाओ, जिसको जो फिट है वो बॉक्सर्स इधर आ जाओ,
जो अनफिट है वो उधर की तरफ चले जाओ। हाँ। मैं चला गया, मैं फिट वाले में चले गए। उसमें चला गया और मैं खड़ा हो गया अपने वेट कैटेगरी के साइड में, और अपने ऊपर वाले बॉक्सर्स के साथ भी। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को कुछ पता है, मेरे खेलना ही तो है, क्या हो गया, ठीक है, खेलने के ग्लव्स पहन के ही तो मारेगा, ग्लव्स पहन के तो मारेगा। भाई साहब सौरभ भाई, मैं एक राउंड खेला, हाँ 2 राउंड मुझे कुछ नहीं, वो बॉक्सर भी इतना स्मार्ट है कि यूं बोल रहा है भाई मेरे को भी ना 2 महीने ही हुए हैं। मैंने बोला यार अच्छा ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक बराबर के हैं। बेसिकली उसने खेला मेरे साथ, और खेलते के साथ उसने मेरे रिब्स पे हिट किया, इधर हिट किया और इधर किया, वो 2 महीने यहाँ से निकल गए। सौरभ भाई इंजर्ड हो गया मैं, अच्छा, इंजर्ड हो गया मैं, मतलब मैं ऐसा इंजर्ड हुआ कि 3 महीने मेरे बर्बाद, अरे 3 महीने मेरे बर्बाद, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे, अब मेरे को रिग्रेट हो रहा है सुनने में। हाँ लेकिन हाँ, एक चीज है कि उस माहौल में भी चीजों को पकड़ा, समझा सारी चीजें। एक कोच और थे वहीं पर, वो भी ट्रेनिंग करते थे, वो भी बहुत अच्छे कोच हैं, भी नाम लेना चाहूंगा, रजनीश रविंद्रन थे वो। अच्छा, साउथ उन्होंने, में क्या? हाँ साउथ। अच्छा, तो उन्होंने मुझे ना काफी हेल्प करी चीजों के बारे में। सावन तो ऐसे कर, कोई दिक्कत नहीं है, और भी चीजें हैं, ऐसे ऐसे सब कुछ बताते गए, धीरे धीरे बताते गए ऐसे, तो मेरे को बॉक्सिंग के बारे में नॉलेज हुआ। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जितना मेरे को करके नहीं आया ना समझ, उतना करवा के समझ में आया। हाँ, टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। मेरे सामने कोई स्मार्ट बॉक्सर भी आ जाता है, हाँ। मैं पकड़ लूंगा। अच्छा, मैं पकड़ लूंगा उसकी स्किल और चीजें बता सकता हूँ कि अभी मैं इतनी जल्दी पॉडकास्ट या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस नहीं होता, मेरे में दिमाग है, आई एम ए मैच्योर पर्सन, बट ये चीज बिल्कुल सही है, टोटली करेक्ट, 101%। और ये पता है मेरे को कब पता चली? जब मैंने यहाँ पे आके 1 हफ्ता स्पेंड करा। मेरे को कॉम्बैट स्पोर्ट की 0 नॉलेज थी। पापा रेसलिंग करते थे, पापा रेसलिंग के कोच थे। मेरे फादर ने आर्मी में जो नेशनल खेल के आए हैं, उन बंदों को रेसलिंग सिखाई है। क्या बात, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, खुद इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे, बट पापा कोच थे। तो रेसलिंग का मतलब ABC तो नहीं बोलूंगा, ए पता है मेरे को रेसलिंग का। ठीक है, तो हालांकि फिर यहाँ पे मैं आया, चुल थी, बॉक्सिंग सीखना था मेरे को कुछ मोटिवेशन अलग थी। मेरे को डिपार्टमेंटल गेम्स खेलने थे, क्योंकि मेरे को वो फायदा चाहिए था, 30 दिन की छुट्टी वाला। आपने मुझे बताया था, राइट? हाँ। तो मैं आ गया। आने के बाद 1 हफ्ता मैंने करा, 1 हफ्ता पंच करे, एल्बो टक इन करवाए, ये जैब करवाया, पंच ठीक करवाया, तब जाके मेरे को समझ आया कि ये चीज सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, ये बाहर के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। वो चीज आनी चाहिए, बिल्कुल। कॉम्बैट स्पोर्ट आना चाहिए बाहर के। मैं नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ, जिसको एथलीट नहीं बनना, जिसको सेल्फ डिफेंस हर बंदे को आना चाहिए। वो सेल्फ डिफेंस के लिए अकॉर्डिंग टू मी बॉक्सिंग इज द गुड। और मैं बता देता हूँ क्यों, फिर आप अपना ओपिनियन देना। मेरे लिए इट्स बिकॉज बॉक्सिंग का मैं बताता हूँ मेरे को, मैं क्यों प्रेफर करता हूँ। मेरी पर्सनल थिंकिंग क्यों है कि हर बंदे को, और कोई मान ली कोई नॉर्मल बंदा है, उसको बॉक्सिंग क्यों सीखनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक 6 महीने के लिए सीखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा गेम चूज करा जिसमें आपको टांगों का यूज करना है, आपको टांग मारनी है, उसको लात मारनी है, ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आप अगले बंदे को किक करोगे तो पंच से ज्यादा पावर लगेगी। किक करने में जितना टाइम लगेगा, उस टाइम पे आप 4-5 पंच मार चुके होंगे, 4-5 पंच मार चुके होंगे। ये बॉक्सिंग का फायदा है। प्लस बॉक्सिंग आपके जो सबसे ज्यादा जरूरी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, राइट। हेड को प्रोटेक्ट करता है, कोर को प्रोटेक्ट करता है, ओब्लिक्स को प्रोटेक्ट करता है। प्लस बॉक्सिंग में आपकी इंस्टिंक्ट बनती है। अगर मेरी साइड कोई चीज आ रही है, मैं आंख बंद कर लूंगा ताकि आंख बच जाए, मुंह फेर लूंगा ताकि सामने वाला मुंह बच जाए, यहाँ पे हार्ड स्कल पे लग जाए। ये होती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बॉक्सिंग वो सिखाती है कि आप उसको हेड ऑन फेस कर सको। सौरभ भाई रिफ्लेक्शंस इतनी फास्ट हो जाती है ना बॉक्सर्स की, हमसे तो कोई, जैसे अगर कोई कहना कि अगर बाहर वाला बंदा तो ऐसे ही मारेगा ना, यूं हाँ बिल्कुल, तो हम आराम से घुमा के बहुत स्पीड में। जैसे आपने पूछा कि क्या कहते हैं क्यों सीखनी चाहिए बाहर, क्या, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत फास्ट काउंटर पड़ता है, बिल्कुल बहुत ही फास्ट काउंटर पड़ता है। जितने में वो सोचेगा इतने में पड़ चुके होंगे मुक्के। यस। और मेरे हिसाब से 4 नहीं 3 मुक्के, 1 2 3 बस फट्टे की तरह गिरेगा बता। इस बात की गारंटी है भाई। देखो, आई डोंट वांट कि मैं वो हर एक पॉडकास्ट वाले बंदे की तरह आपको भाषण दूं कि आप मेरी ही बात मानो, बट अगर मैं इतने एक्सपीरियंस्ड कोच के साथ बैठा हूं, मैं प्लेयर के साथ नहीं बैठा, मैं कोच के साथ बैठा हूं, जो जिसने प्लेयर्स निकाले अपने कोचिंग से, उसके साथ बैठ के मैं ये बात बोल रहा हूं। अगर तुम्हें कोई भी स्पोर्ट्स करना है, हाँ, आज के दिन मेजोरिटी ऑफ टीनेजर्स या फिर मेरे जितने उम्र के बंदे MMA से इंस्पायर्ड हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें वो चीज सीखनी है तो उससे पहले तुम बॉक्सिंग सीखो। बिल्कुल,
पहले बॉक्सिंग की स्किल सीखो ताकि तुम अपने आप को बचा सको। 50% अगर किसी को, मैं वैसे भी बताता हूँ कि अगर किसी को MMA में जाना है हाँ तो वो कोई सा भी पहला एक स्पोर्ट सीखे, हाँ जो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि पहले वो बॉक्सिंग सीखे, ठीक है। क्योंकि पूरा स्टैंस और पूरा गेम ऐसे ही सामने वाला खड़ा रहता है। हाँ। MMA में भी फर्स्ट स्टैंस क्या है, ऐसे कोई घुसेगा तो वो नीचे तो नहीं बैठेगा, हाँ। हमेशा हाथ ऊपर, बिल्कुल, स्टैंस एकदम बिल्कुल। जमा के। तो सबसे पहले वो भी बता ही रहा है कि पहले भाई आप खड़े होना सीखो। एंड इट्स रेयर कि MMA में भी होता है कि पहली जो एथलीट थ्रो करता है वो कई बार करता है किक थ्रो कर दे, लेकिन Kick वो throw काफी कर। रेयर है। काफी रेयर। मेजोरिटी ऑफ टाइम्स पंचेस एक्सचेंज होंगे। उसके लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। आपको खुद को पता होगा कि बॉक्सिंग में ना डिफेंस ऑफेंस से ज्यादा जरूरी है। डू यू एग्री? बिल्कुल, आई एग्री। इसका क्या चीज है कि आपका अगर डिफेंस बढ़िया है ना तो उस बंदे को पॉइंट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, फिर डिपेंड करता है कि आपका ऑफेंस कितना बढ़िया है। डिफेंस अगर आपका अच्छा है तो आप काउंटर अटैक तो मारोगे ही उसको। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है सौरभ भाई। अगर आपका डिफेंस अच्छा हो तो आप गेम आपकी बिल्कुल आसान हो जाती है। बिल्कुल। इसका मतलब आप सामने वाले एथलीट को, बॉक्सर को देख रहे हो, हाँ या किसी भी स्पोर्ट्स में मैं कहना चाह रहा हूँ, सामने वाले बंदे को आप देख रहे हो। सही बात है। और जब आप देख रहे हो ना, हाँ और जब आप देख रहे हो तो फिर आप ही गेम है बस। हाँ। और मैं ऑडियंस को बता दूं, जो सर ने बात बोली अभी कि देख रहे हो, उसका मतलब क्या है मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मेरे को तो समझ आ गई, मैंने सीखी है वो चीज, और बंदों को नहीं पता। देख रहे हो का मतलब क्या है, आप स्पारिंग कर रहे हो एक बंदे के साथ और वो पंच कर रहा है आपको। अगर आप नए बंदे हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आंख बंद और घूम जाओगे आप, बिल्कुल। घूम जाओगे। बिल्कुल लेकिन अगर आप उसको देख रहे हो, आइदर आप डक करोगे या फिर डक करके उसको वापस पंच थ्रो करोगे। बिल्कुल। ये होता है देखने का मतलब। सही बोला मैं? बिल्कुल सही बोला। 3 महीने में बिल्कुल सीख सही लिया। बात है। अब मैं देखने का एक और चीज बता देता हूँ, जैसे कि लड़ाई चल रही है, हाँ हम पुराने उसमें चले जाते हैं, तलवारबाजी चल रही है, बिल्कुल। राजा महाराजा लड़ रहे हैं। हम्म। जो आंख खोल के देखेगा ना, हाँ आंख बंद वाला नहीं, वो आंख बंद वाला पिटेगा ही पिटेगा, मरेगा। खत्म कहानी। जो आंख खोल के खेलेगा हाँ। वो आगे तक जाएगा। हाँ। क्या 1-2 पंच खाओगे, 1-2 पंच खाओगे, जिंदा बच जाओगे तो। जिंदा बच जाओगे। अगर आंख बंद कर लिया फिर तो हो गया काम। देखो मैं ये नहीं बोल रहा, एनकरेज नहीं कर रहा, बट स्ट्रीट फाइट्स उसमें जितना मैंने देखा है, जो बंदा लाइक ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहा है लेकिन वो देख रहा है बंदे को, देख रहा है वो बच जाएगा। वो बच जाएगा। उसको सबसे कम पड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये कर रहे हैं ना कि मारने के बाद घूम रहा है, उसको पड़ रही है तो घूम रहा है। नहीं, एक मारेगा बिल्कुल। दूसरा फिर मारेगा, दूसरा मारेगा, वो चढ़ता ही चला जाएगा और वो हाँ। सामने वाले बंदे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ये होती है, यही तो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बिल्कुल। अगर बॉक्सिंग करनी है तो इसको ओवरकम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और तो चीजें सही हैं। गियर्स का पूछते हैं, गियर्स भी काफी दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, मैंने खुद भी परचेज करे तो मेरे को पता है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स की दिक्कत यही रहती है मिडिल क्लास बंदे की, यार गियर्स बहुत महंगे हैं। गियर्स बहुत महंगे हैं। अब जैसे स्टार्टिंग होती है, मैं अपनी बात बताना चाहूंगा, जैसे कोई आता है बॉक्सिंग के लिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कोई बॉक्सर आ रहा है, मतलब कोई एक इंसान आ रहा है जो बोल रहा है कि मेरे को बॉक्सिंग सीखनी है, हाँ तो मैंने ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। मैं पहले ही उसको गियर्स और ये सारी चीजें प्रेफर नहीं करता। हाँ, कि तुम ये ले लो, तुम वो ले लो। मेरे को भी आपने ये बोला था पहले तुम खाली शैडो बॉक्सिंग करो। हाँ, मैं प्रॉपर 1 हफ्ता 10 दिन लेता हूँ टाइम, फिर उसके बाद मैं सजेस्ट करता हूँ कि हाँ इसको जरूरत है कि नहीं, क्या करने वाला है कि नहीं है। हाँ वो ले ले और फिर उसके बाद शौक की तरह चीजें रख। मैं 10-15 दिन तक ये सोच रहा था मेरे को गियर्स लेने क्यों नहीं दे रहे। हाँ, वही वाली बात है। क्योंकि मैं था नया और मैं सोच के आया था भाई साहब पहले दिन वो स्ट्रैप बांध के ग्लव्स पहन के बिल्कुल, पंच करूंगा। बिल्कुल। मैं 10 दिन तक वेट करता रहा यार, कब करूंगा। हम वो चीज सीख रहे थे ना, Now I स्टैंस know भाई। और वो सारी हाँ, चीजें की, बिल्कुल। स्टैंस कैसे होता है, पंचेस कैसे होते हैं, कैसे मारा जाता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद चलो हम इस पे आते हैं कि गियर्स का क्या फंडामेंटल है। गियर्स का ये है कि हमें जैसे गियर्स तो चाहिए ही चाहिए, हाँ बट हमें थोड़ा सीखने के बाद थोड़ा स्टैंस पता होना चाहिए, खेलने का तरीका आना चाहिए। फिर उसके बाद आप हाँ फिर उसके बाद आप ले सकते हो। ये भी तो है ना कि अगर मैंने जोश में बॉक्सिंग शुरू कर दी बिल्कुल, तो मैंने पहले ही दिन गियर्स ले लिए, बिल्कुल। मैंने ग्लव्स मंगवा लिए, पैड्स मंगवा लिए और भाई अटरम सटरम सारी हेड चीजें गियर हो गई, मंगवा लिया। सब कुछ मंगा पता लिया। चला 1 हफ्ते में कि भाई मेरी तो फटके 4 हो रही है। अब ये मेरे तो काम के ही नहीं है, मेरे काम के ही नहीं है। वेस्ट ऑफ मनी। आपका तो पैसा बर्बाद गया और मेरा भी टाइम बर्बाद गया। यहाँ पे बॉक्सिंग के पॉडकास्ट में हम आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं तो कोई बट सही बात है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात है। और ये हर चीज में करना चाहिए। जिम में देखता हूँ मैं, जैसे मैं भी
लाइक आप हो प्रॉपर बॉक्सिंग के कोच, मैं न्यूबीज हैं, मैं उनको डाइट प्लान वगैरह बना के देता हूँ, वर्कआउट प्लान वगैरह बना के देता हूँ, मैं उनकी मतलब चेंज करता रहता हूँ डाइट प्लान वगैरह में, तो आई नो कैसा फील होता है बीइंग ए कोच। बट आपने एक्सपीरियंस लिया ना उसका, बिल्कुल बिल्कुल, फिर 3-4 उसके बाद साल आप का दे रहे हो, हाँ आप एजुकेटेड भी हो उस चीज को बिल्कुल, लेकर, हाँ। आपने उसको कंज्यूम करा है कि इस चीज में इतना न्यूट्रिशन है तो इस चीज में इतना न्यूट्रिशन है, एक्सपेरिमेंट भी करा है फिर। एक्सपेरिमेंट करा है, तब जाके आप आज बता पा रहे हो कि यस हाँ आपका बॉडी वेट कितना है, आपका ये है, बिल्कुल। ओके मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो मेरे से कोई पूछता है कि भाई सप्लीमेंट कौन सा लेना है, तो लाइक मेरा पहला रिएक्शन यही होता है, क्योंकि अगर आप मेरे पास कोई बंदा आया, आप आए, मेरे को ये पता है कि भाई समंत भाई ने कभी भी जिम में कदम नहीं रखा, और ये पहले ही दिन आके मेरे से पूछ रहे हैं यार मैंने ना वीडियो में देखा था प्रोटीन मसल गेन करवाएगा, तो मैं वो ले लूं। तो पहला रिएक्शन एज अ कोच मेरा भी यही रहेगा कि मैं आपको बोलूं कि अभी मत लो, 1 महीना वेट करो। जो 21 दिन वाला फॉर्मूला होता है काफी बेसिक है, कई बंदे उसको आउटडेटेड भी बोलेंगे, बट नॉट फॉर मी, ओल्ड स्कूल चलो, बढ़िया रहेगा। 21 दिन तक करो। अगर तुम 1 महीने तुम कर रहे हो, तुमने 1 महीने जिम कर ली, फिर तुम आगे ये बोल रहे हो कि भाई मैंने 1 महीने जिम कर ली, पहले अपना बॉडी वेट तो उठाओ, बॉडी वेट उठाओ, तुम एटलीस्ट अपनी मसल्स को सरप्राइज करो, तुम अपनी मसल्स को स्टिमुलेट करो। राइट। फाइनेंशियली बताऊं, एक प्रोटीन का डिब्बा अगर तुम 1 kg ले रहे हो तो 2 से 2,500 रुपए का आएगा। अगर तुम दिन की 2 स्कूप ले रहे हो, जो कि रिकमेंडेड है, तो आपके अराउंड 55 से 60 स्कूप लगेंगी महीने में। 4,000 रुपए से नीचे कोई बढ़िया प्रोटीन नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्रेटीन मान लो, क्रेटीन इज अ रियली गुड सप्लीमेंट, ठीक है। क्रेटीन भी 1 महीने का स्टैक 600-700 रुपए का आएगा। मैं पहले ही दिन अगर आपके 5,000 रुपए लगा दूं, और मिडिल क्लास बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स नॉट फेयर कि एज अ कोच भी मैं आपको करूं कि मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप मेरे पास आए, मैंने आपको बोल दिया कि यार तुम ना इस ब्रांड का ये प्रोटीन ट्राई करो, ले लो। तुम्हें तो ये लगेगा ना यार सर को नॉलेज तो है, इन्होंने मेरे को बढ़िया चीज बताई, बढ़िया चीज दी, मेरे को फायदा हुआ उस चीज का। तुम 2 बंदों को और जाके बोलोगे यार सौरभ को नॉलेज है, इसने मेरे को जिम की बढ़िया ट्रेन करा, बढ़िया नॉलेज दी, बिल्कुल मेरे को तो 2 क्लाइंट और मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन एज ए बिजनेसमैन सही है वो, एज ए कोच बिजनेसमैन सही है, एज ए कोच नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ सौरभ भाई, जैसे हमारे जो बॉक्सर्स है, हाँ 100 के आसपास होंगे बॉक्सर्स, बिल्कुल, 100 नहीं तो 80-100 इतने ही होंगे, मैंने कभी काउंट नहीं करा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्लीज कोई माइंड मत, लेकिन हमारे बॉक्सर्स को ना इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं है। अच्छा। और फिजिक आप देखोगे ना सौरभ भाई, ऐसी फिजिक है उनकी, ऐसा कटीला शरीर, इतने स्ट्रेंथ। एक शुभम आता है, आप उसका फिजिक दो, कोई बता ही नहीं सकता कि उसने कुछ ऐसा कुछ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम नहीं, दाल रोटी छाछ दही 2 टाइम की एक्सरसाइज, बढ़िया, कुछ नहीं पता उसको। तो ऐसी भी चीजें हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि पहले आप जो आपके हाँ, किसी नॉलेज वाले बंदे से रखो, टच में रहो, जैसे तो सही रहेगा। जैसे सौरभ भाई आप किसी को जिम में डाइट चार्ट देते हो, हाँ। सारी चीजें आपको नॉलेज है, बिल्कुल। तो आप बता रहे हो उसको, समझा रहे हो उसको, तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, ऐसे आपने एक्सपीरियंस किया है, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है ये। एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि मैंने तुमसे पहले 100 बंदों को और दिया है, राइट। एक्सपीरियंस का मतलब है मैंने एक्सपेरिमेंट करा खुद के ऊपर। मैंने XYZ ब्रांड का सप्लीमेंट उठाया, मैंने देखा नहीं यार इससे एक्ने हो रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा कि नहीं, इसकी रिपोर्ट में इसने लेवल कर रखा है 25 ग्राम प्रोटीन, बट इसकी रिपोर्ट में आ रहा है 16 ग्राम प्रोटीन। 16 ग्राम प्रोटीन। ब्रांड का नाम भी ले दूंगा, बट आई डोंट वांट कि मैं आगे जाके अपने रास्ते बंद कर लूं। क्यों फायदा, ठीक है। एक्सपीरियंस का मतलब है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करो। आपने भी पहले मुक्के मुंह पे खाए हैं, खूब खाए हैं। उसके बाद आप मेरे को बता रहे हो एज ए स्टूडेंट, एज ए कोच अपने स्टूडेंट को बता रहे हो कि भाई पहले मुक्के खाओ, तब तुम्हारी आंख खुलना शुरू होंगी। बिल्कुल। तब तुम्हें ये लगेगा कि हाँ मुक्का मार रहा है, तो आंख बंद नहीं करनी, आंख बंद नहीं आंख खोल के रखनी है, देखना है, क्योंकि आंख बंद कर ली तो वो पड़ेगा। आंख खोल ली तो मैं इस साइड हो सकता हूँ, बच उस सकते साइड हो, हो सकता हूँ, डिफेंस कर सकते हो, बिल्कुल या फिर हाथ अड़ा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स द थिंग, एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड नहीं है, बट एज ए स्पोर्ट्स किसी वे में मान लो। नाउ डेज इंस्टाग्राम आप खोल के देखो, अभी खोल के देख लेना, 3री या 4थी रील मिलेगी, कोई ना कोई बंदा अपना कोर्स बेचता मिलेगा, कोई अपना प्रोडक्ट बेचता मिलेगा। हाँ। सेल ओरिएंटेड कंटेंट होने लग रहा है, तो उस बंदे को फॉलो करो जो बंदा सेल ओरिएंटेड हटके अपना कोर्स, मतलब देखो आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पॉइंट वाली बात बोली है। आज के दिन मेरे को ये पता है कि 6 महीने बाद मैं अपना कोर्स निकालूंगा, बिल्कुल फॉर श्योर निकालूंगा। लेकिन ऐसे भी बंदे हैं, मैं क्या करूंगा, कोर्स तो निकालूंगा, बट मैं कभी भी सेल ओरिएंटेड नहीं होने वाला। मैं पैसे कमाऊंगा ब्रांड से, मैं पैसे कमाऊंगा कोचिंग से। हाँ कोचिंग मैं दूंगा,
लेकिन मैं पुश नहीं करूंगा उस चीज को। पुश नहीं करना। एक रेड फ्लैग बता रहा हूं तुम्हारे कोच के अंदर, जो बंदा जितनी ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स, अभी अगर मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहा हूं तो वो रील मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, आप मेरे कस्टमर हो, अगर आप क्लाइंट हो, अगर आप मेरी रील देख रहे हो, तो जो कोच जो ट्रेनर अपने प्रोडक्ट्स को जितना ज्यादा पुश करेगा उससे उतना दूर रहो। बिल्कुल ये बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फंडामेंटल है। लोकल जिम में जाओगे, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा कोच को, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन छोटी जिमों में पता है क्या होगा? छोटी जिमों का मतलब है छोटे शहरों में जहां पे ट्रेनर को रखा जाता है कि यार चलो कोई नहीं है तो ये सही, इसने 4 साल जिम करी है, इसको रख लेते हैं। वैसे ट्रेनर्स की बात कर रहा हूं मैं, उनकी क्या दिक्कत होगी? स्टीरॉइड्स की बता रहा हूं मैं आपको, ना पता हो तो बताता हूँ। नहीं, स्टेरॉइड्स के बारे में, स्टीरॉइड्स का मैं बताता हूँ क्या सीन है। आपने 4-5 महीने जिम कर ली, 4-5 छोड़ो, 1 साल जिम कर लिया आपने, आपको नॉलेज होने लग गई कि हाँ डाइट थोड़ी थोड़ी ऐसे होती है, फिजिक ऐसे बिल्ड होता है, वर्कआउट ऐसे होता है, लेकिन आपको इसकी डीप नॉलेज नहीं है। बॉडी की जो बनावट है वो आपको नहीं पता। ट्रेनर आपके पास जो आप पिछले 1 साल से आपको टिप्स दे रहा है कि आप ऐसे वर्कआउट कर लो, आप बाइसेप्स करो तो ऐसे मत लेके जाओ, थोड़ा बाहर की साइड रखो ताकि ग्रेविटी से पूरा लाइन बने, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी चीजें वो आपको टिप्स दे रहा है वर्कआउट की, तो आपको उस पर ट्रस्ट होगा। फिर 1 साल बाद वो पता है क्या करेगा? वो आपके पास आएगा, आपको बोलेगा यार समंत अब तुम लास्ट पॉइंट पे आ गए, अब नेचुरली तुम इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, पुश नहीं कर सकते, तुम मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गए। अब तुम्हें अगर ग्रो करना है ना तो तुम्हें साइकिल चलानी पड़ेगी। साइकिल का मतलब वो वाली साइकिल नहीं, साइकिल का मतलब ये वाली साइकिल, स्टीरॉइड वाली साइकिल, ठीक है। अब तुम्हें स्टीरॉइड्स लेने पड़ेंगे। मैंने देखो ये 5 बंदों की ट्रांसफॉर्मेशन करवाई, पहले ये ऐसे दिखते थे, अब ये ऐसे दिख रहे हैं। तुम्हें ऐसे दिखना है क्योंकि मेरे को लग रहा है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो। बिल्कुल। तुम बस कुछ नहीं है, 14,000 रुपए की एक साइकिल आएगी, तुम ये स्टीरॉइड्स ले लो, मैं खुद लगाऊंगा, मेरे पे ट्रस्ट तो होगा ना, 1 साल से मैं लगाऊंगा तुम्हारे स्टीरॉइड्स। भाई साहब मेरे को तो है अपने कोच पे ट्रस्ट। गाइनो पता है क्या होता है? गाइनोकेमेस्टिया क्या होता है? जिसमें चेस्ट वगैरह लटक जाता है। मैं बताता हूँ, वैसे मैं साइंटिफिकली बताता हूँ आपको क्या होगा। जब स्टेरॉइड्स लेते हो आप, स्टेरॉइड्स में बेसिकली टेस्टोस्टेरोन मेन होता है कि आपको टेस्टोस्टेरोन के बूस्टर्स लगे, इंजेक्शन लगे, उससे क्या होगा? मसल बढ़िया ग्रो करेगी। मेन रीजन अगर बिल्कुल सब छोड़ के ब्रीफ में बताऊं, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? मसल्स में गया, आप जो प्रोटीन ले रहे हो ना उसकी सिंथेसिस 100% करेगा। सिंथेसिस मतलब अगर मैंने 1 स्कूप प्रोटीन ली, आपने 25 ग्राम प्रोटीन ली, आपने 100 ग्राम प्रोटीन खा लिया दिन में, तो आप ये गलत फहमी में मत रहो कि आपकी बॉडी में 100 ग्राम प्रोटीन लगा। आप ये मान लो 60 से 70 ग्राम लगा, बाकी एक्सक्रीट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्टीरॉइड्स में क्या होगा? सिंथेसिस बढ़ जाएगी, कम प्रोटीन में भी ज्यादा सिंथेसिस लगेगी, ज्यादा मसल ग्रो होगा। अच्छा, एक काफी ज्यादा पॉइंट्स है स्टीरॉइड्स के, मैं एक बता रहा हूँ। स्टीरॉइड्स में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन क्या करेंगे जब एब्यूज करते हैं ना आप? एब्यूज का मतलब होता है अब बार बार बिना किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के, बिना किसी साइंटिफिक तरीके से स्टीरॉइड्स लगा रहे हो। फिर क्या होगा? और बिना किसी प्रॉपर ब्रेक के अब लगातार लगा रहे हो, लगातार उस शेप को मेंटेन रखने के लिए। फिर क्या होगा? अपनी बॉडी काफी स्मार्ट है, स्मार्ट इन द सेंस बॉडी को ये पता है कि मेरे को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, मेरे को इस बंदे को बचा के रखना है, जिंदा रखना है इस बॉडी को। तो बॉडी काफी ज्यादा स्मार्ट है। आपकी बॉडी क्या करेगी? अगर बाहर से आपको इंजेक्शंस मिल रहे हैं टेस्टोस्टेरोन के, टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी भी बना रही है, हाँ प्रोड्यूस तो कर रही है वो, बाहर से मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है ना, तो वो बनाना बंद कर देगी। बनाना बंद कर देगी तो उसके बाद क्या होगा? आप तो बाहर से ले रहे हो, काम चल रहा है बढ़िया, जैसे ही आपने साइकिल छोड़ी बॉडी बनाना बंद कर चुकी है अभी। फिर क्या होगा? आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल खत्म, डाउन। ऐसे नहीं बोल रहा मैं कि भाई आपने 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, आप 5 घंटे लगातार सो लिए, मतलब 5 घंटे की नींद ले रहे हो 8 की जगह, तो आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया। डाउन मतलब खत्म कर देने वाला डाउन। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो दिस इज, और ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है स्टीरॉइड्स का, 1000 पॉइंट्स होते हैं ऐसे। गाइनो की बात हो रही थी, आपके जो चेस्ट है उसमें ग्लैंड्स बनने शुरू हो जाएं। ग्लैंड्स मतलब जो फीमेल के होता है, गांठ बनेगी, छोटी मोटी गांठ नहीं, बड़ी गांठ, लटकने लगेंगे सर। सबसे ज्यादा डर मेरे को उस चीज का लगता है, और वो ठीक नहीं होता। मेरे हिसाब से वो सर्जरी है, फिर उसकी होती है सर्जरी, फिर कटवाते रहो तुम। तो दैट्स द थिंग के भाई
जस्ट स्टे अवे। और एक और चीज, अभी राइट नाउ गिने चुने बंदों को ही दे रहा हूँ, राइट, बिल्कुल वर्कआउट प्लान, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो चुके हैं 5-6 महीने, उसकी डाइट भी बढ़िया दे रहा हूँ मैं उसको। उसने बोला था मेरे को कि भाई अभी ना मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, मैं 90 किलो का हो गया, पेट लटक रहा है उसको ऐसे। तो गेनिंग भी अलग अलग तरीके से होती है, उसने डर्टी बल्किंग करी, उसको फैट आ गया भयंकर, भाई साहब। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मेरे को क्लैन चाहिए, क्लैन पेट्रोल होता है, मैं बता दूं, एक स्टेरॉइड का नाम मान लो आप। मेरे को क्लैन चाहिए थोड़ा रिजल्ट बढ़िया लेने के लिए, बता दिया होगा किसी ने उसको नाम। आपका गोल क्या है? राइट। आप जिम कर रहे हो, आपको आपका गोल पता है क्या है? इंस्टाग्राम से हाँ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि हाँ हमें 6 बिस्किट चाहिए, पूरी अपने पैक्स अलग डिफाइंड चाहिए, बाइसेप्स की लाइन अलग चाहिए, ट्राइसेप्स की अलग चाहिए, डेल्स डेल्स 3D गोल चाहिए। 3D गोल डेल्स चाहिए, 3D डेल्स चाहिए। तो हाँ गोल वैसा हो सकता है, लेकिन आपका मेन गोल है कि आप कपड़े पहनो तो आप बढ़िया लगो। नॉर्मल बंदे का ये गोल है। अगर मैं फॉर्मल पहन के ऑफिस जा रहा हूं ना, मेरा गोल है कि मेरी टी शर्ट यहां से लूज ना लगे, मेरा यहां से पेट ना दिखे, ठीक है, और मेरी कमर झुकी ना हो। मैं कपड़े पहनूं तो मैं बढ़िया लगूं, फिट दिखूं, हैंडसम दिखूं, अच्छा दिखूं, पर्सनैलिटी दिखे। पर्सनालिटी। मेरा गोल ये नहीं है कि मैं कपड़े पहनूं तो उसके नीचे, हाँ गोल है, फॉर श्योर गोल है, एब्स हो, ये हो, वो हो, लेकिन उस स्टेज पे जाने के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, वो एक एथलीट का सेक्रीफाइस है, आपको करने की जरूरत नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वही काम होता है स्टीरॉइड्स का। स्टीरॉइड्स आपको वो सारी चीजें दे देंगे शॉर्ट टाइम के लिए, उसके बाद आपको जो पहले कंडीशन थी ना आपकी, उससे ज्यादा खराब हो जाएगा। मैं बताऊं क्यों हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन बंद हो चुके थे ना, बिल्कुल। तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो मसल गेन नहीं होगा। स्टीरॉइड छोड़ दिया, आप जिस कंडीशन में थे उस शुरू करा था उससे भी ज्यादा खराब सिचुएशन में चले जाओगे, क्योंकि जब शुरू करा था तब आपकी बॉडी ऑप्टिमम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही थी। थी। अब बिल्कुल ही कम हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे थे, यहाँ पे चले जाओगे। ये तो सौरभ भाई बहुत बड़ा लॉस है। लॉस नहीं है, भयंकर चीज है यहाँ पे। और आपने इंस्टाग्राम आप भी चलाते हो, इतना नॉर्मलाइज कर रखा है ना स्टीरॉइड्स को, दैट्स अ ह्यूज फकिंग प्रॉब्लम अपने यहाँ पे। बट एक चीज मैं कहना चाहूँ, बस कोई भी चला रहा है, चलो ठीक है भाई, आप चलाओ, आपका गोल है, अच्छी बात है, आपका गोल है, लेकिन मैं ये नहीं कहता स्टेरॉइड्स गलत है। वैसे जहां तक मुझे आपकी बात समझ में आई, स्टेरॉइड्स गलत है या फिर वो चीज है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्टेरॉइड्स चला रहा है, चलवा रहा है, क्या उसको नॉलेज है? नहीं, घंटा। फिर तो हर दूसरा बंदा यूट्यूब से देख के सीख रहा है, फिर तो गलत है ना? नहीं गलत है, बिल्कुल है। अगर चलो ठीक है, कोई नहीं, आज तुक्का लग गया, हाँ शरीर में आज तुक्का लग गया, बिल्कुल बढ़िया हो गया, तुम चौड़े हो गए, बढ़िया हो गए, लेकिन अगर अपोजिट रिएक्शन हो जाए तो फिर क्या? फिर तो खत्म ना। हाथ ऊपर उठा दे, फिर नहीं होगा कुछ। फिर तो मेरे हिसाब से ये कहना होगा कि भाई अच्छा फिट रहो, अच्छा खाओ पियो, हाँ और अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल जियो, अच्छा सा एक वर्कआउट, एक स्पोर्ट्स चुनो और खेलो। स्पोर्ट्स में भी तो डोपिंग होती है ना काफी ज्यादा, उसमें भी हो रही है। आपने देखी कभी? मैंने देखी नहीं, मैं एक बार गया था, मैं सच बताऊं, एक कंपटीशन में गया था। सही बताऊं, मैं खुल के बता देता हूँ, स्टेट ही हो रहा था। हाँ हाँ। स्टेट हो रहा था, और वो हो रहा था सीनियर स्टेट। अच्छा, सीनियर स्टेट था वो, वही करते हैं ठीक भाई है। कांड। फिर उसके बाद मैंने देखा, मैं गया वहां पर और देख रहा हूँ, मैं वॉशरूम में गया, मेरे को आई कैन इमेजिन। बिल्कुल मेरे को समझ ही नहीं आया। स्मेल आ रही है वहां पर, और इंजेक्शन पड़े हुए हैं, वो सारी चीजें, कॉटन वॉटन पड़ा हुआ है, सारी चीजें। तो मेरे को फिर मैंने अपने, मुझे तो समझ में नहीं आया। हाँ। अब मैं पता है किससे पूछ रहा हूँ? हाँ। अपने बॉक्सर से, बेटा इधर आना जरा, ये देखना ये क्या चीज है। तो बॉक्सर्स भी, हमें तो पता ही नहीं है ना, सही बात है, हमें बस गेम से मतलब है, खाने से मतलब है, सोने से मतलब है, थोड़ा सा अपने घर को देख लिया, बढ़िया सर वो बोल, सर मुझे भी नहीं पता ही क्या चीज है, इंजेक्शन ही लग रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा हमने बात करी, इधर उधर बात फैलाई, ये सारी चीजें। तो फिर उसके बाद वो देखा, वहां से वो हटाया, जहाँ टूर्नामेंट हो रहा था उनको, तो उन्होंने बोला हमें तो नहीं पता है क्या चीज है। हम ऐसा हो गया था लिटरली। पता सबको होता है, हाँ, कोई नहीं भरेगा, बस वही वाला हिसाब। अभी मैं टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, और मैंने अगर एग्री कर लिया कि हाँ ये स्टीरॉइड्स हैं, समंत नाम का बॉक्सर आया, इसने स्टीरॉइड्स लिए, बिल्कुल, मेरे को अपना टूर्नामेंट कैंसिल करवा के सारे पैसे लगे हैं वो खराब होंगे, दोबारा से टूर्नामेंट करवाना पड़ेगा, उसके और पैसे लगेंगे। इतना तो मैं भी समझ रहा हूँ, खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इतना तो मैं भी समझ रहा हूँ, क्यों करवाते, क्यों नहीं करवाते। ये है
और ये अपने यहाँ पे नहीं लेकिन है अब थोड़ा सा ये है कि अब काफी सारी चेंजेस हुई हैं कैसे? गेम्स को लेकर। जैसे अब गेम्स में क्या है कि अब चीजें पकड़ी जा रही हैं, अगर कुछ होता है तो तुरंत पकड़ लेते हैं। हाँ गेम्स में अब वहां पता चल, जैसे रेफरी अंदर रिंग के रेफरी है, रेफरी चेक कर लेगा, अच्छा उसके खेलते खेलते कॉटन लेगा उसके स्वेट से, हम्म अगर स्मेल आ रही होगी ना, मैंने देखा है, मुझे नहीं पता कि कैसे होता है, लेकिन मैंने देखा है, स्मेल आ रही है, ऐसे देखा, स्मेल करके देखा, तुरंत बाहर हो जाएगा वो अरे player। भाई साहब ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन अब गेम्स काफी हद तक सेफ हो चुका है। अब अच्छे करते होंगे, लेकिन अब गेम्स में थोड़ा ये सही चीजें इतनी जल्दी बंद नहीं हो सकती ना फिर हाँ। ये ऐसे बंद नहीं होंगे। ये भी चीजें हैं, लेकिन ये गलत है ना, बिल्कुल। सामने वाला बंदा भी मेहनत तैयारी करके आया है, हाँ खेल रहा है, पूरी जान सबको लगा पता रहा है। जो बंदा यूज कर रहा है उसको भी पता है ये गलत है। हाँ ठीक है, और वो हाँ। सामने वाला बंदा भी यूज करके आया और रिंग में चढ़ा। सामने वाला बंदा जोर दिखाया जा रहा है, जिसने लिया है जोर दिखाया जा रहा है। हाँ। सामने वाला बंदा भी खेल रहा है, मैं तो उसी को स्ट्रांग समझूंगा जो जिसने नहीं लिया। नहीं फिर अरे वो गेम में डट के मुकाबला तो कर रहा है, कर रहा है पर ये पता नहीं चलता ना, पता नहीं चलता, बस वही वाली बात है, सच बात है, तो गलत है। बिल्कुल। और गलत हाँ है। एक चीज और, माइक टाइसन की बात है, उसके इंटरव्यू में मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, उसने बोला था स्टेरॉइड्स आर नॉट बैड ओनली इफ यू डोंट यूज देम इन अ कॉम्बैट स्पोर्ट। समझ रहे हो? बिल्कुल क्योंकि रीजन पता है क्या? कॉम्बैट स्पोर्ट में आप उन स्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हो सामने वाले का मुंह तोड़ने के लिए। मुंह तोड़ने के लिए। और भाई देखो, मैं अगेंस्ट हूं इन चीजों के, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस मान के चलो। मैं एक 100 मीटर रेस का एथलीट हूं, मैंने स्टेरॉइड्स ले लिए, तो स्टेरॉइड्स लेने के बाद मैं 100 मीटर में फर्स्ट आ गया, मेरी एक्सप्लोसिव पावर बढ़ गई। और ये हाँ, हालांकि इतना नहीं होगा, कोई देख के इन्फ्लुएंस मत होना, इतना नहीं होगा कि मैं लास्ट आने वाला बंदा था, स्टेरॉइड्स लेने के बाद फर्स्ट आ गया। इतना होगा कि जो फर्स्ट आने वाला बंदा था उससे मैं पॉइंट्स में पीछे था, और फिर मैं पॉइंट्स में ही आगे हो गया। सौरभ भाई, जो फर्स्ट आने वाला बंदा है ना, हाँ वो लास्ट भी आ सकता है बिल्कुल कल को। बिल्कुल। आज उसने ले लिया, कल हाँ। को कोई चीजें चल बहुत बढ़िया चल रही हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद अगर वो जब छोड़ेगा, उसकी अपोजिट रिएक्शन होगा ना, वो लास्ट से भी लास्ट होगा। हाँ, तो मैं 100 मीटर, मैं 100 मीटर की रेस का एथलीट हूँ, मैंने स्टेरॉइड्स ले लिया, मैं जैसे तैसे मैं जीत गया। चलो मैं 3rd पोजीशन पे आ गया, मेरी आनी चाहिए थी 10 में से मेरी 11वीं पोजीशन, बिल्कुल। बट मैं आ गया 3rd पोजीशन पे। लेकिन इसमें क्या हुआ, मैंने किसी बंदे को फिजिकली हार्म नहीं करा, हार्म नहीं करा। मेरे भागने से किसी को चोट नहीं लगी, बट मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, अपने दोनों का मैच है, मान लो हम दोनों मैच कर रहे हैं, आप पूरी मेहनत करके आए हो भाई, ठीक है, आपने एक साल में एक टूर्नामेंट होता है, आपने 11 महीने घिसवाई, भयंकर घिसवाई। मैंने क्या करा, 4-5 महीने वर्कआउट कर, मैं भी 4-5 महीने घिसवाई मैंने, लेकिन रोइड्स के साथ, बिल्कुल। सब्सटेंस के साथ। बिल्कुल। फिर क्या होगा, एक्सप्लोसिव पावर मेरी ज्यादा, एक्सप्लोसिव पावर के लिए मसल की स्ट्रेंथ भी चाहिए, बिल्कुल। मसल किसकी बढ़िया, मेरी बढ़िया। फिर क्या होगा, स्टीरॉइड्स लेने की वजह से मैंने आपको फिजिकल हार्म कर दिया। दैट्स द थिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट में एटलीस्ट स्टीरॉइड्स नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। दीज शुड बी बैन, मतलब एथलीट को सोचना चाहिए, बैन तो नहीं हो, मतलब बैन तो है ऑलरेडी। यही चीज है ना, कॉम्बैट स्पोर्ट में अगर आप स्टीरॉइड्स लोगे तो दैट्स अ डेंजर टू लाइफ। बिल्कुल, अपने आप को डेंजर में डाल ही रहे हो आप, और सामने वाले को आप हर्ट करने के लिए आप वो स्टीरॉइड्स जोर दिखा रहे हो। बिल्कुल सही बात है, Not- भाई बंद तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी रैप अप करने का टाइम आ गया, काफी बढ़िया देर तक बात करी, लेकिन मेरे को आपकी कोचिंग के बारे में पूछना है। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, मैंने आपकी स्टोरीज देखी हैं, आप होम पीटी भी देते हो। हाँ, होम पीटी जब मेरे को टाइम मिलता है तब उसके अकॉर्डिंग में शेड्यूल बना के। टाइम मिलता है मतलब? अब टाइम मिलता है कि इसका मतलब देखो, मेरा जो ट्रेनिंग का टाइम है हाँ वो 4 से लेकर इवनिंग में हाँ 4 से लेकर रात के 9 साढ़े 9 बजे तक ट्रेनिंग होती है यहाँ पे क्लब इवनिंग में। हाँ, हाँ ठीक है। इसके बाद अगर टाइम मिला तो मैं दे दूंगा। अच्छा। मॉर्निंग में मैं 6 बजे क्लब ओपन करना होता है मेरे को, हाँ 6 से 10 बजे के बाद क्लब का टाइम है, मतलब स्टूडेंट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है। उसके बाद मेरे पास टाइम बचता है जैसे 10 बजे के बाद, तो मैं होम पीटीज जाके देते हो ना? देता हूँ। ऑनलाइन करते हो 1-2 क्लाइंट के साथ? ऑनलाइन भी होता है, नाइस। ऑनलाइन भी क्लासेस हो जाती हैं। ऑनलाइन कैसे रहेगा फिर? ऑनलाइन भी ठीक रहेगा, लेकिन जो ऑफलाइन में जो ट्रेनिंग होती है हाँ वो ऑफलाइन में नहीं होती। लेकिन हाँ, जो चीजें बता सकते हैं ऑनलाइन में, ये हो सकता है कि
स्टैंड्स बता सकते हैं, हाँ पंचेस बता सकते हैं, बिल्कुल। वर्कआउट बढ़िया करा सकते हैं। हाँ। इस तरीके से प्रॉपर ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन वही ट्रेनिंग चीज, सेशन हो हाँ, सकता है। एक और चीज है ना, अगर मैं यूट्यूब पे देख के कॉपी करूंगा उसको तो वो वन साइडेड इंटरेक्शन होगा। मैं देख सकता हूँ वो क्या कर रहा है, यूट्यूब पे तो जाना ही बेकार है। ओ हाँ, लेकिन ऑनलाइन का क्या है कि मैं अगर आपके साथ ऑनलाइन कोचिंग कर रहा हूँ तो एक फायदा है कि आप बोल के बता सकते हो कि हाँ जो ये पंच थ्रो करा उसको ऐसे करो, ये वर्कआउट ऐसे करो, ये हो सकता है। आप कुछ गलत कर रहे हो मैं वहीं टोक दूंगा ना हाँ कि भाई नहीं गलत है, वापस उसी वन स्टेप पे आ जाओ। जब तक सेकंड वाला स्टेप फर्स्ट वाला क्लियर नहीं होगा तब तक सेकंड पे जाएंगे ही नहीं। नाइस। सीधा सा तो जब भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हो स्मूथली चलता है सब? बिल्कुल स्मूथली चलता है। सही है। मुझे बड़ा मजा आया, आपने क्वेश्चंस करे, हाँ। उसके बारे में मैंने बात करी, फिर मैंने कुछ पूछा तो उसके बारे में आपने बताया, आपके बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल। ट्रेनिंग के बारे में जाना, मतलब मेरे को तो फील हो रहा है कि भाई बढ़िया बढ़िया ऐसी इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशंस के लिए ही पॉडकास्ट शुरू करा था। मेरे को ये चाहिए कि अगर मेरी वीडियोस से, मेरी कन्वर्सेशन से, मेरी पॉडकास्ट से, मेरे इंस्टाग्राम से, मेरे कंटेंट से सागर जैसे किसी एक एथलीट का भी भला हो जाए ना, तो इट्स टोटली वर्थ इट फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बढ़िया लगा आपसे पॉडकास्ट करके। रैप अप करते हैं इसको। जय श्री राम भाई। जय श्री राम।